हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम सेमेस्टर 2 के मॉड्यूल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द टर्बोचार्जर माउंटेड। टर्बोचार्जर कहाँ लगाया जाता है। टर्बोचार्जर क्या एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू इसको घुमाया जाता है और इसके थ्रू एक कंप्रेसर जुड़ा रहता है जिसको सुपर चार्जर बोलते हैं, जो कि इनलेट जो डेंसिटी होती है, इनलेट एयर डेंसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन ये टर्बोचार्जर काई से ऑपरेट होता है, एग्जॉस्ट गैसेस से ऑपरेट होता है। तो ये कहाँ लगाया जाएगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मफलर। के प्रकार का नाम बताइए, कौन सा मफलर है, रिवर्स फ्लो मफलर, स्ट्रेट थ्रू मफलर, या बफेल टाइप, या इलेक्ट्रॉनिक मफलर। ये है रिवर्स फ्लो मफलर, रिवर्स फ्लो मफलर। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मफलर। ये कौन सा मफलर है। डायग्राम्स के थ्रू आप बता सकते हैं, ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेंगे तो ये क्वेश्चन होंगे। ये स्ट्रेट थ्रू मफलर है, ठीक है। मफलर का काम क्या है, साइलेंसर के अंदर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये कौन सा मफलर है। तो ये है बफेल टाइप, ये बफेल प्लेट्स लगी हैं इसमें, ठीक है। ये बफेल प्लेट्स हैं, इनको बोलते हैं ये बफेल प्लेट्स। ये बफेल प्लेट्स है, तो ये बफेल टाइप। ये सीधा सीधा स्ट्रेट मफलर हो गया। फिर ये क्या है, ये रिवर्स है, यहाँ यहाँ ऐसे ही ये रिवर्स मफलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट मार्क्ड। ये क्या है, ये देखो, ये अभी मैं बोल रहा था ना, एक को एग्जॉस्ट गैस से घुमाएंगे, फिर उसकी मदद से दूसरे को घुमा के एयर की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो क्या चीज़ है, ये है टरबाइन यूनिट, जो दिया है डायग्राम। इसमें एक होता है टरबाइन यूनिट, एक होता है कंप्रेसर यूनिट। तो ये है टरबाइन यूनिट, ये है टरबाइन यूनिट, ठीक है, और ये है कंप्रेसर यूनिट। नेक्स्ट, और ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ से एयर आई और यहाँ निकल गई, और इसमें यहाँ से आई इधर से निकली, ठीक है। इससे हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। उस भाग का नाम क्या है। तो ये कंप्रेसर यूनिट है ना, ये कंप्रेसर यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड। आमतौर पर इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। इनलेट मैनिफोल्ड काई का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम अलाई का बनाया जाएगा। मटेरियल स्पेसिफिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किस सामग्री का बनाया जाएगा, कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ड्राइव ऑफ टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर की ड्राइव का नाम बताइए। तो क्या है, इंजन ड्राइव, इलेक्ट्रिक मोटर, ये एग्जॉस्ट गैस के थ्रू चलाया जाता है इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज्ड इन ड्राई टाइप एयर क्लीनर। शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर का तत्व का प्रयोग किया जाता है। ये है पेपर एलिमेंट। हमें पता है फिल्टर को जब देखोगे तो अंदर एक पेपर होता है स्पेशल टाइप का, उससे ही फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द टर्बोचार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। टर्बोचार्जर कंप्रेसर की हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा है। तो ये क्या होगा, कनेक्टेड टू एयर क्लीनर, कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड, या कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, या कनेक्टेड टू ऑयल फिल्टर। ये होगा कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होगा काई का, टर्बोचार्जर का कंप्रेसर, जो कि कंप्रेस करके इनलेट में क्या करेगा, हाई डेंसिटी की एयर को इनलेट करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो ये इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होगा कंप्रेसर यूनिट। ड्यूरिंग द इंजन बैकफायर विच एक्ट्स एज फ्लेम एरेस्टर। इंजन बैकफायर के दौरान जो लो बंदी के रूप में कार्य करता है। फ्लेम एरेस्टर कौन सा होगा, ये सेफ्टी डिवाइस होती है। बैकफायर जब इंजन होता है तब कौन सा फ्लेम अरेस्ट करेगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, एयर फिल्टर, ठीक है। एयर फिल्टर ऐसा चीज़ है जो बैकफायर को अरेस्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूसेस एंटी नॉइस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन द साइलेंसर। किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकास प्रवाह को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है। बफेल टाइप, इलेक्ट्रॉनिक टाइप, रेजोनेंस टाइप, या रिवर्स फ्लो टाइप। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक टाइप, है ना। इलेक्ट्रॉनिक टाइप का जो मफलर होता है वो क्या करता है, ये एंटी नॉइस विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग एग्जॉस्ट फ्लो इन साइलेंसर, ठीक है। एग्जॉस्ट फ्लो को रोके बिना उसके नॉइस को कम करना, शोर को कम करना, ये काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइप एयर मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मफलर इज फिटेड विथ सेंसर एंड माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स। किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन, स्पीकर लगे होंगे। बफल टाइप मफलर, रिवर्स फ्लो टाइप मफलर, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर, या स्ट्रेट थ्रू मफलर। इसका आंसर होगा सी, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है। रिड्यूस द हीट, रिड्यूस द नॉइस, शोर को कम करना, या हीट को कम करना, या कंपन को कम करना।
है ना, रिड्यूस द वाइब्रेशन या फिल्टर एग्जॉस्ट गैसेस, निकास गैसों को फिल्टर करने के लिए। क्या के लिए लगाया जाता है? ये रिड्यूस द नॉइज, शोर कम करने के लिए मफलर को लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ड्राइव ऑफ द इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर। इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर का ड्राइव का नाम बताइए। एक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोटर ड्राइव, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर या कंप्रेस्ड एयर। इसका आंसर होगा ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट जो कि क्या करती है? एग्जॉस्ट इम्पेलर को ड्राइव करती है। विच हेल्प्स इंजन एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। जब एयर की डेंसिटी, क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जब बढ़ती है, ये उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर हवा का घनत्व कम हो जाता है। तब इंजन की मदद कौन करता है? एयर क्लीनर करता है, वेंट टाइप एग्जॉस्टर करता है, या इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, या टर्बोचार्जर। तो इसका आंसर होगा टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर क्या करता है? एयर की डेंसिटी को बढ़ा देता है कंप्रेसर यूनिट के थ्रू। तो टर्बोचार्जर मदद करता है जब हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है? एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तब। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इन एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में वॉल्यूमेट्रिक दक्षता की कमी के कारण क्या है? लो नॉइस, या हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, एक्सेसिव बैक प्रेशर, या लो टेम्परेचर कम तापमान। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है एक्सेसिव बैक प्रेशर। ये इसके कारण क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। कहाँ? एग्जॉस्ट सिस्टम में। विच पार्ट बिल्ट अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर। ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है? सोलेनोइड, रेगुलेटर, कॉमन रेल, या फ्यूल पंप। ये काम किसका है? सोलेनोइड का है। ठीक है ना। सोलेनोइड क्या करता है? सोलेनोइड इंजेक्टर के अंदर प्रेशर के इंजेक्शन को प्रेशर बनाता है, मतलब कुल मिला के। विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर में कौन सा भाग इंजेक्शन का प्रेशर क्रिएट करता है? तो वो है सोलेनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द CRDI इंजेक्टर्स प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड। CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है? मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, मैन्युअली, या हाइड्रोलिकली। ये हो इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है ना। CRDI इंजन में जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। क्या? प्रेशर कंट्रोल वाल्व, PCV, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स सिग्नल टू ऑपरेट IAC वाल्व। IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है? तो ये इसका आंसर होगा ECM। एक्चुअल में ये IAC है क्या चीज? IAC का मतलब क्या है? IAC का मतलब होता है आइडल एयर कंट्रोल एक्चुएटर। और ये इसको सिग्नल कहाँ से मिलते हैं? ECM से मिलते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से मिलते हैं। ECM का मतलब क्या है? ECM मतलब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूल सिस्टम। CRDI का मतलब तो पता ही होगा, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। फ्यूल सिस्टम में क्या पूछ रहा है? डिस्चार्ज वाल्व कहाँ फिट होता है ना। वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूल सिस्टम। CRDI फ्यूल प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? कॉमन रेल, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, या फ्यूल फिल्टर। कहाँ लगाएंगे? इसको लगाएंगे कॉमन रेल के साथ, है ना। ये होगा कॉमन रेल, कॉमन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर्स आर इन HEUI। HEUI में कितने ईंधन कक्ष हैं? तो इसका आंसर होगा 2, 2 होते हैं। अब ये HEUI क्या है? HEUI ये होता है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर, HEUI, है ना। तो इसमें कितने ईंधन कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज डेवलप डीजल प्रेशर इन द CRDI इंजन। CRDI इंजन में डीजल का जो प्रेशर है वो कैसे डेवलप किया जाता है? तो ECM के द्वारा, इंजेक्शन, या फ्यूल टैंक, या हाई प्रेशर पंप। ये होगा हाई प्रेशर पंप के थ्रू। हाई प्रेशर पंप क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है CRDI इंजन के अंदर डीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन। CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा CRDI इंजन में? तो इसका मैक्सिमम प्रेशर का वैल्यू होगा 2000 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। याद ही रखना पड़ेगा ये वैल्यू आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ
पंप इंश्योर्स इनबिल्ट एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? जर्क टाइप, इनलाइन, रोटरी टाइप या सर्वो? ये रोटरी टाइप पंप है जो यूनिफॉर्म प्रेशर को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर इन विच कंट्रोल रेक कनेक्टेड विथ काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर? गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रेक है? मैकेनिकल गवर्नर, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या सर्वो? ये है मैकेनिकल गवर्नर। गवर्नर क्या करता है? गवर्नर आरपीएम के अकॉर्डिंगली फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है। तो ये मैकेनिकल गवर्नर होते हैं जिसमें क्या फ्लोटिंग टाइप के काउंटर वेट लगे रहते हैं इस तरह के। ये ये इस तरह के यहाँ स्लीव जुड़ी रहती है और स्लीव के थ्रू गियर मैकेनिज्म के थ्रू ये जब जितना ये हाई आरपीएम से जब रोटेट करते हैं ये बाल से एक दूसरे को सेंट्रिफिकल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से दूर हटती है और ये स्लीव ऊपर जाती है, ये ऊपर जाती है तो इससे लीवर कनेक्टेड होता है जो फ्यूल सप्लाई को गवर्न करता है। तो ये है मैकेनिकल गवर्नर। नेक्स्ट, विच फ्यूल रिलेटेड विथ सिटेन नंबर? सिटेन नंबर से कौन सा फ्यूल संबंधित है? तो ये ऑक्टेन नंबर और सिटेन नंबर क्या करते हैं? डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो सिटेन से पता चलता है डीजल की क्वालिटी, ऑक्टेन से पता चलता है पेट्रोल की क्वालिटी। तो सिटेन नंबर से कौन सा ईंधन संबंधित है? तो ये है डीजल फ्यूल। 149। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑप्टेन? डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल से हम क्या करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं और फिर उससे पेट्रोलियम के शोधन से हमें मिलता है, क्या मिलता है? डीजल फ्यूल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फ्यूल पाइप लाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर? फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर के बीच में कौन सी पाइपलाइन होती है? तो सक्शन पाइप, प्रेशर पाइप, वैक्यूम पाइप या ओवरफ्लो पाइप? ये ओवरफ्लो पाइप रहती है। कहाँ पे रहती है ये? फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर के बीच में क्या ओवरफ्लो पाइप जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल? इस नोजल का नाम क्या है? ये नोजल के प्रकार है, पिंटॉक्स नोजल, पिंटल नोजल, ये 3-4 टाइप की हैं, इसको आप डायग्राम देखकर याद रखना। तो ये नोजल कौन सी वाली है? ये है पिंटल नोजल। प्रिंटल नोजल ये एक्चुअल में 2-3 टाइप की होती है। सिंगल होल, पहले तो होल टाइप और पिंटल टाइप होती है। एक तो होती है होल टाइप और एक पिंटल टाइप, है ना। पिंटल टाइप, इसमें केवल सिंपल एक होल होता है ना, सिंपल होल। या एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये सिंगल होल भी हो सकती है, मल्टी होल भी हो सकती है। और पिंटल में एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक पिन जैसा उसको रेगुलेट करने के लिए अंदर लगा रहता है होल के अंदर। तो क्या बोल सकते हैं इसको? पिंटल ऑपरेटेड। और इसी का एक टाइप होता है पिंटॉक्स नोजल। तो ये इस टाइप की ये होती है नोजल्स। तो अभी देखते हैं आगे आएगा तो, है ना। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका डायग्राम अगर आया है तो देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? पिंटल नोजल। ये पिंटल नोजल है, इसमें ये इसके अंदर एक रेगुलेट करने के लिए एक पिंटल होता है, इसलिए इसको पिंटल नोजल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल? देखो ये क्या है? मल्टी होल है, 1 2 3। तो ये होल टाइप है, लेकिन होल टाइप में भी कौन सा है? ये मल्टी होल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल? अभी इसको ये देखो, ये सभी डायग्राम यहाँ एक एक करके आ रहे हैं। ये कौन सा है? ये सिंगल होल है, सिंगल होल नोजल। अब इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये देखो, इसका जो ये है ना, ये बड़ा है, ये और ये। तो ये सिंगल होल और पिंटल होल में ज़्यादा डिफरेंस, यहाँ पे एक पिंटल होता है बस, इसके अंदर एक पिंटल होता है। नेक्स्ट, विच पार्ट इज एटोमाइज द फ्यूल इनटू द इंजन सिलेंडर? इंजन सिलेंडर के अंदर ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये क्या है? ये इंजेक्टर से प्राप्त होगा, है ना। एटोमाइज करना मतलब इंजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसको बोलते हैं एटोमाइजेशन ऑफ द फ्यूल। तो वो एटोमाइज करने का काम कौन करता है? इंजेक्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर एंड रिड्यूस द एग्जॉस्ट इमिजन? ऐसा कौन सा है जो फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है, जिसमें पावर भी ज़्यादा होती है और एग्जॉस्ट इमिजन को कम करता है? तो इंजन की कम खपत, अधिक बिजली निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है इनलाइन पंप, रोटरी पंप, डिस्ट्रीब्यूटर पंप, ये CRDI सिस्टम। ये फ्यूल इफिशिएंट और जो आधुनिक इंजन है वो सब CRDI सिस्टम उसमें लगे हुए आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी? देखो, हाइड्रोलिक एनर्जी के थ्रू हाई प्रेशर डेवलप करना कौन करेगा? HEUI। इसका फुल फॉर्म हमने ऊपर देखा था, हाइड्रोलिकली इलेक्ट्रॉनिक
यूनिट इंजेक्टर। क्या नाम है? HEUI मतलब हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। HEUI हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ HEUI? देखो HEUI का फुल फॉर्म ही इसने पूछ लिया। क्या फुल फॉर्म है? हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट। एक्चुअल में यही फुल एक्चुएटेड, उसमें मुझे थोड़ा सा भूल गया, बाकी ये है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। फिर ये क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं है। फिर हाइड्रोलिक इफेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं है। ये एक्चुअल में एक्चुएटेड और इसमें है, तो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। पर कई जगह ये मिसिंग मिलता है, ये कई जगह नहीं मिलता है, डायरेक्ट हाइड्रोलिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर ही मिलता है। तो ये इसका आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायग्राम दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? इसका नाम क्या है? ये क्या है? तो क्या है? ये नोजल है, नोजल, ये, ठीक है, नोजल है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? FIP टेस्टर, इंजेक्टर टेस्टर, पंप टेस्टर या कंप्रेशन टेस्टर? ये है इंजेक्शन टेस्टर, ठीक है ना। फ्यूल इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं हम इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क? डायग्राम में देखो क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये क्या चीज़ है? स्वान नेक पाइप, डीजल पाइप, यू बेंड पाइप, लीकेज पाइप। क्या चीज़ है? ये है स्वान नेक पाइप। इस डायग्राम जैसे हुई है हंस के गर्दन के जैसा, तो स्वान नेक पाइप इसको बोल दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल? डीजल ईंधन इंजेक्शन में पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है? गवर्नर, रेकरॉड, स्लीव या प्लंजर? कौन करता है ये काम? प्लंजर करेगा, प्लंजर से ही कंप्रेस होगा। ये तो कंप्रेस कैसे करेंगे? ये करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, तो ये करेगा प्लंजर, कंप्रेस करने का काम डीजल को। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CRDI सिस्टम? CRDI सिस्टम क्या है? आधुनिक प्रकार का, मैंने बोला है ना। इंक्रीज इंजन नॉइसी, नॉइसी तो हो सकता है। रिड्यूस द इंजन टॉर्क, इंक्रीज द फ्यूल कंजप्शन, अबाउट 25% पावर डेवलप्ड। इसका आंसर होगा ये, अबाउट 25% ऑफ पावर डेवलप्ड, अधिक शक्ति विकसित होती है। पावर में मैक्सिमम पावर, लो फ्यूल कंजप्शन, लो नॉइसी, सारे एडवांटेज इसमें मिलेंगे अपने को। किसमें? CRDI में। नेक्स्ट, विच फीड सिस्टम रिड्यूसेस अबाउट 50% अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को 50% तक कम कर देता है। कौन सा कर देता है? कौन सा फीड सिस्टम करेगा? इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन एयर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम या एयर ब्लास्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम? ये होगा इलेक्ट्रॉनिक वाला, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या करेगा? जो हाइड्रोकार्बन है उनको 50% तक रिड्यूस कर देगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल्स द इंजन सिस्टम? इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है? रेगुलेटर, ECM, फ्यूज या स्विच? तो ये करेगा ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, है ना, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM के थ्रू रेगुलेट होगा। ये ECM रेगुलेट करेगा सारे को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल्स द इंजन सिस्टम। इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न? CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है? रिसाइड इन द रेल इटसेल्फ, रिटर्न टू द हाई प्रेशर पंप, उच्च दबाव पंप पर लौटें, रिटर्न टू द फ्यूल टैंक या रिटर्न टू द फ्यूल फिल्टर? इसका आंसर होगा रिटर्न टू द फ्यूल टैंक, क्योंकि जो ये बचा हुआ ऑयल एक्स्ट्रा वो वापस फ्यूल टैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग? हीटर प्लग का कार्य क्या है? वार्म अप फ्यूल पंप, वार्म अप द फ्यूल पंप, वार्म अप द कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष को गर्म करना या ईंधन को गर्म करना, वार्म अप इंजेक्टर को गर्म करना या वार्म अप वाल्व्स या वाल्व्स को गर्म करना? इसका काम होगा वार्म अप द कंबशन चैम्बर। प्री हीटर क्या करता है? हीटर प्लग जो करता है, इसको ग्लो प्लग भी बोलते हैं, हीटर प्लग या ग्लो प्लग, ये क्या करता है? कंबशन चैम्बर को पहले से थोड़ा गर्म कर देता है ताकि इग्निशन आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डीजल फिल्टर इज इसेंशियल इन डीजल इंजन? डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक है? तो ये क्यों आवश्यक है? तो जनरल की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इंक्रीज द पावर, प्रिवेंट डर्टी स्मोक, इजी स्टार्टिंग या मिरर पॉलिशिंग फिनिश? ये नहीं, ये प्रिवेंट डर्टी स्मोक, गंदे धुएं को रोकने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ईंधन फिल्टर लगाया जाता है इंजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ द प्रेशर इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ FIP? FIP के हाई प्रेशर पाइपलाइन में प्रेशर को मेंटेन कैसे रखते हैं? तो कैसे दबाव FIP की उच्च दबाव लाइन में बनाए रखा जाता है? किसकी मदद से रखा जाता है? ये है डिलीवरी वाल्व के थ्रू, डिलीवरी वाल्व की मदद से FIP में प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप्ड इन फ्यूल इंजेक्शन पंप? फ्यूल ईंधन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित हुआ है? तो ये क्या, इसका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रखना पड़ेगा वैल्यू।
ये है 300 400 नहीं, ये है 400 से 700। ये ऑप्शन नंबर डी केजीएफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर, फ्यूल प्रेशर है ना। इंजेक्शन पंप में कितना प्रेशर डेवलप होता है, तो वो है 500 से 700 या 400 टू 700। ये आप एक वैल्यू याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वरी इन रनिंग डीजल इंजन। डीजल इंजन को चलाने के लिए ईंधन वितरण प्रणाली मात्रा कैसे भिन्न होती है, वेरिएशन कैसे होता है, उसमें रेगुलेशन कैसे होता है, तो ये होगा बाय प्लंजर, कंट्रोल स्लीव या कंट्रोल रेक, या बाय इंजेक्शन। इसका आंसर होगा सी, बाय कंट्रोल रेक। कंट्रोल रेक के द्वारा ये वेरिएशन होगा किसमें, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन प्री कंबशन चैम्बर इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का, ये ग्लो प्लग क्या करता है, पहले से प्रीहीट कर देता है। कंप्लीटिंग द कंबशन, डिलेइंग द कंबशन, एडवांस द कंबशन, इनिशिएटिंग द कंबशन। इसका आंसर होगा इनिशिएटिंग द कंबशन, कंबशन को चालू करने के लिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओवरफ्लो वाल्व इन द फ्यूल फिल्टर। ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर क्या उद्देश्य है, टू सप्लाई मोर फ्यूल टू फिल्टर, फिल्टर करने के लिए, अधिक ईंधन की आपूर्ति करने के लिए। टू सेंड बैक एक्सेस डीजल टू द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए। टू सप्लाई क्लीन डीजल, स्वच्छ डीजल की आपूर्ति के लिए। टू टेक लीकिंग ऑफ द फ्यूल, ये होगा टू सेंड बैक एक्सेस फ्यूल टू द फ्यूल टैंक, एक्सेस डीजल टू द फ्यूल टैंक, है ना। एक्सेस डीजल जो भी होगा उसको फ्यूल टैंक में वापस भेज देगा कौन, ओवरफ्लो वाल्व, नाम ही इसका ओवरफ्लो है। नेक्स्ट, वाई बफेल्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के अंदर बफेल क्यों प्रदान किए जाते हैं, मिनिमाइज द स्लेशिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक, टैंक में ईंधन की कमी को कम करें। टू स्ट्रेथन द फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक को मजबूत करने के लिए। टू मेक द चैम्बर्स इन द फ्यूल टैंक, टू मेक द स्क्वायर ऑफ द लेंथी ऑफ फ्यूल टैंक। इसका आंसर होगा मिनिमाइज द स्लेशिंग, ये घर्षण को कम करने के लिए। इस बफेल प्लेट्स लगे, बफेल्स होते हैं इसके अंदर फ्यूल इसके इस तरह के, ये 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 ताकि ये क्या होता है, फ्यूल की जो इधर शेकिंग होती है ना, तो स्लेशिंग को कम करने के लिए ये वफेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्यूल टैंक के अंदर, फ्यूल टैंक के अंदर। ठीक है, बाकी ये स्ट्रेंथनिंग वगैरह ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कुछ नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग का कुछ रोल नहीं है इसमें। वाई एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल प्रोवाइडेड इन द पिंटॉक्स नोजल। पिंटॉक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे छेद क्यों प्रदान किया जाता है, टू असिस्ट ईजी स्टार्टिंग अंडर द कोल्ड कंडीशन, टू असिस्ट स्टॉप अंडर कोल्ड कंडीशन, टू प्रोवाइड रिच फ्यूल अंडर कोल्ड कंडीशन, टू प्रोवाइड वेरी लेस फ्यूल सप्लाई। इसका आंसर होगा ये, टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर द कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में इजीली स्टार्ट करने के लिए, कोल्ड कंडीशन ठंडी स्थिति में आसान शुरुआत करने में सहायता करता है कौन, पिंटॉक्स नोजल का ऑक्सिलरी स्प्रे। पिंटॉक्स नोजल इस प्रकार की स्प्रे होती है, जैसे मान लो ये है, ये तो इसमें यहाँ साइड से, ये साइड से होता है इसमें, ये पिंटॉक्स नोजल है, ठीक है ना, ये पिंटॉक्स नोजल है। नेक्स्ट, विच नोजल हैविंग एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल विद मेन होल। तो ये मेन होल के साथ एक ऑक्सिलरी होल काय में होगा, ये पिंटॉक्स में होगा, ये पिंटॉक्स नोजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज़ हाई प्रेशर ऑयल पंप इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है, इनलाइन एफआईपी, रोटरी एफआईपी, सीआरडीआई फ्यूल पंप, या एचईयूआई फ्यूल पंप। इसमें होगा सीआरडीआई फ्यूल पंप, सीआरडीआई सिस्टम में, सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम में क्या होगा, हाई प्रेशर ऑयल पंप की ज़रूरत पड़ती है। हाई प्रेशर ऑयल पंप कहाँ जरूरत पड़ता है, सीआरडीआई सिस्टम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज कंट्रोल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डीजल इंजन। डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन सा नियंत्रित करता है, एफआईपी करता है, गवर्नर करता है, इंजेक्टर करता है, या फीड पंप करता है। ये होगा गवर्नर, ये फ्यूल सप्लाई को गवर्न करता है और इंजन की स्पीड को मेंटेन करके रखता है गवर्नर, जो अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का यहाँ स्लीव लगी रहती है, और ये शाफ्ट के थ्रू जब ये घूमता है ड्राइव शाफ्ट के थ्रू, तो ये बॉल्स एक दूसरे से बाहर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, और ये स्लीव ऊपर उठती है, इससे लीवर जुड़ा होता है जो कि फ्यूल की सप्लाई को गवर्न करता है, फ्यूल सप्लाई को गवर्न करता है। ठीक है, ये है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टेकन टू गिव सिग्नल्स टू ईसीएम आफ्टर इग्निशन स्विच ऑन। इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद ईसीएम को सिग्नल कितनी देर में, ईसीएम को सिग्नल देने में कितना टाइम लगता है, इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में कितना टाइम लगता है, तो ये कितना हो, लगभग 2 सेकंड के आसपास, 2 सेकंड के आसपास में जो है वो ईसीएम सिग्नल दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन ओकर्स। डेटोनेशन के इफेक्ट क्या है, देखो डेटोनेशन से क्या होता है डीजल इंजन में, तो नॉकिंग साउंड इन द इंजन, नॉकिंग तो फिर मोर इंजन पावर, या हाई इंजन स्पीड, या सडनली स्टॉप द इंजन, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉकिंग की आवाज़ आने लगती है इंजन में से। तो ये हो गया इसका आंसर।
अब नेक्स्ट मॉड्यूल है मरीन एंड स्टेशनरी इंजन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इसके लिए थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।